हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे हमको बेसिकली एक पैराग्राफ गिवन है, उस पे बेस्ड हमको वहाँ पे क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो पैराग्राफ में क्या बोल रहा है दैट dihydrogen forms two different compound with oxygen. One of the compound A is most stable while the other is highly unstable and slowly decomposes to form A along with the colorless gas C. B decolorizes acidic solution of potassium permanganate whereas A does not show any such reaction. A 2.5 m solution of B has been prepared by mixing A and B and is labeled as X volume solution, and there is a vast difference in the structure of A and B. So answer the following. The chemical reaction of A and calcium cyanamide will produce. Okay, A में NH3CaCO3, B NH3CaOH whole twice, C CaCO3N2, D NH3CO2 and CaO, है ना। तो बेसिकली अगर हमको यहाँ पे A पता है तो हम उसका कैल्शियम साइनामाइड के साथ रिएक्शन करके हम इनमें से ऑप्शन में से आंसर बता सकते हैं। तो ए के लिए हमको पैराग्राफ में पढ़ना पड़ेगा, जब हमको बोल रहा है दैट डाईहाइड्रोजन मतलब H2, ठीक है, ये रिएक्ट कर इट फॉर्म्स टू डिफरेंट कंपाउंड विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ दो डिफरेंट कंपाउंड बनाता है। तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन क्या बनाता है? दो डिफरेंट कंपाउंड कौन कौन से बना सकता है? एक तो बनाता है क्या, H2O, है ना, और एक क्या बनाता है, एक हमारा बनाता है पर ऑक्साइड दैट इज H2O2। ये दो बनाता है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास A, ये हो जाएगा हमारे पास B, क्योंकि वाटर स्टेबल होता है और जो ये बनता है H2O2 पर ऑक्साइड ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, और ये स्लोली जो B के बारे में बोल रहा है एंड इट स्लोली डिकम्पोजेस टू फॉर्म A। ये जो होता है आगे डिकम्पोज होकर क्या बनाता है A, दैट इज H2O प्लस एक कलरलेस गैस देता है दैट इज हाफ O2 बनाता है। तो ये हाफ O2 क्या होती है? कलरलेस गैस। ठीक है, C हो गया ये, है ना। फिर जो B है, B क्या है, यानी H2O2। H2O2 क्या करता है? डिकलराइज करता है एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमांगनेट को। ठीक है, इसको क्या कर देता है? डिकलराइज कर लेता है, क्योंकि ये पर्पल कलर का होता है। ठीक है, इसको क्या कर देता है? डिकलराइज कर देता है ना। और जबकि A जो है हाइड्रोजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखाता, तो जो इनका जो सॉल्यूशन बनता है 2.5 मोलर सॉल्यूशन बनता है इनका। ठीक है, किसका? वाटर प्लस H2O2 का क्या बनता है? 2.5 मोलर सॉल्यूशन बनता है, हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग A एंड B। ठीक है, और उसको हम X वॉल्यूम बोल देते हैं। एंड सो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ A एंड B। और बोल रहा है जो A और B है इनके स्ट्रक्चर में वास्ट डिफरेंस होता ही है। देखो वाटर की अगर हम बात करें, H2O फर्स्ट हमारा जो है वाटर कैसा होता है? इस तरीके का शेप होता है इसका, बेंट, है ना। और परऑक्साइड की अगर हम बात करें तो परऑक्साइड का कैसा होता है? इस तरीके का बोट शेप। तो यस, इन दोनों के बीच में ये A है, ये B है, इन दोनों के स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस है ना। सो अब बोल रहा है आंसर द फॉलोइंग, है ना। तो ये हमारे पैराग्राफ पे बेसिस जो हमको बोला था वो हमने देख लिया। अब हमको बोल रहा है इसके बेसिस पे बताओ तो द केमिकल रिएक्शन ऑफ A यानी कि क्या है? A हमारा वाटर को रिएक्ट करवाना है आपको किसके साथ? कैल्शियम साइनामाइड दैट इज CaCN2 के साथ, है ना। तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? तो इसको जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? हमारा CaCN2 और H2O हमारा दे देता है कैल्शियम कार्बोनेट, और अमोनिया गैस क्या हो जाती है? इवॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाता है आंसर? बेसिकली CaCO3 और NH3। ओके, सो हमारा ऑप्शन ए में ही दिया है NH3 एंड CaCO3, सो वी हैव द करेक्ट आंसर एज ऑप्शन नंबर A। ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।